हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। इस प्रैक्टिस सेट में आप जो भी प्रश्न देखेंगे, सारा प्रश्न बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने का केवल मात्र एक ही मकसद है, आप जान सके बीपीएससी अभी तक किस तरह का प्रश्न पूछा है और आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। आपके पास 5 ऑप्शन दिया गया, आपको चूज करना कौन सा यहाँ पे करेक्ट। देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज बी, बतख मियां बिहार का वह रसोइया था जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो आपसे पूछा जाए एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार जो मध्यम उद्योग है उनके लिए निवेश की सीमा क्या है। देखिए, 2006 एमएसएमई एक्ट के तहत मध्यम उद्योग हेतु निवेश की जो सीमा है 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ से कम। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध, आपसे पूछा जा रहा है जो भाग 4 है डीपीएसपी 36 से लेकर 51, उनमें कौन सा निर्देशित सिद्धांत सूचीबद्ध है। तो पहला देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, यह सूचीबद्ध है। समान नागरिक संहिता, यह भी सूचीबद्ध है आर्टिकल 44 में। छोटे परिवार का मानदंड या कहीं पर भी मेंशन नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये डीपीएसपी है बट आउट ऑफ पार्ट 4 है। सो फोर भी इनकरेक्ट है, 1 और 2 सूचीबद्ध। सो राइट आंसर है 3 का, दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं, यानी फंडामेंटल राइट दैट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, केवल भारतीय के पास जो है। देखिए, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय के पास है दैट इज 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय के पास है। इनके अलावा जो भी अधिकार है यह फॉरेनर एज वेल एज इंडियंस के पास अवेलेबल है। तो देखते हैं कौन इसका पार्ट बनता है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का पार्ट है। कानून और समक समानता 14 का पार्ट है। अल्पसंख्यक का 29 और 30 और जीवन और स्वतंत्रता आर्टिकल 21। तो हमें चूज करना है 19 भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके बाद अल्पसंख्यक का अधिकार 29 और कानून सब दोनों के लिए अवेलेबल है। जीवन और स्वतंत्रता यह भी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो 4 का जो राइट आंसर बना दैट इज 1 एंड 3, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में जो सबसे कम समय लेता है वह कौन सा है। देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। थोड़ा सा मेरा स्पीड फास्ट है क्योंकि अभी हमें 25 प्रैक्टिस सेट करवाना है। सो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यह कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाए इस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज अमरावती। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो कब किया गया इनके द्वारा। देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज सी, 1930 के दशक। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन सा क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। देखिए, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है आपका दैट इज पूर्वी मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित क्षेत्र की दृष्टि से, है ना, क्षेत्र की दृष्टि से डैश सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग। देखिए, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग भागलपुर है। सो राइट आंसर है 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। आपसे पूछा जा सीमा साझा नहीं करता। देखिए, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है दैट इज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, है ना। वही पूर्णिया देखिएगा तो यह हमारा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप लोग बताइए,
यूपी के साथ भारत के कितने जिला जो है ना सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? देखिए सोमेश्वर श्रेणी है ना निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में यह शिवालिक श्रेणी का भाग है। सो 11 का जो राइट आंसर है आपका दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? बिहार के उग्र कृषक नेता इन ऑप्शन में राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती उग्र कृषक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? देखिए 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। सो 13 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? देखिए किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किए थे। सो राइट आंसर है 14 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक सेट की घोषणा की है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर बार आयोजित किया जाएगा। तो इस वर्ष या किस हर साल आयोजित किया जाएगा, है ना? पुरस्कार समारोह कब आयोजित किया जाएगा? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? देखिए इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम गगनयान था। सो 16 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रतौंधी या विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सो राइट आंसर आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? देखिए हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। सो 18 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन 19, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वह कौन सा प्रक्रिया है? देखिए यह प्रक्रिया जो कहलाता है अपचयन कहलाता है। अपचयन ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं यानी जल परागित पुष्प जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? देखिए जल जो परागित पुष्प होते हैं उसमें परागकण सूखे होते हैं। 20 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन है? देखिए कोशिका के जो शक्ति स्रोत है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर दैट इज वायरस इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर दैट इज लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैक ऑफ द सेल आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका के घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूबलाइट तथा प्रज्ञलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? देखिए 24 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, है ना? ट्यूबलाइट तथा प्रज्ञलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास सिलिका और बोरोन ट्राइऑक्साइड से बनता है ना? सो राइट आंसर होगा सिलिका। तो पहला ऑप्शन हो गया। उनके अलावा है ना बोरोन ट्राइऑक्साइड से बनता है जिसे क्या कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं।
तो इन ऑप्शन में जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा दैट इज सिलिका। उपयोग में से एक नहीं बल्कि सिलिका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा 24 का, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है ट्यूबलाइट तथा पैक्नोलियो का प्रयोग किए जाने वाला गिलास या सिलिका से मिलके बना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है इसका उपयोग में से कोई न उपयोग में से एक से अधिक। तो एक बार इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज CO2। CO2 गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है। क्वेश्चन नंबर 26, सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सो 26 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन 27, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। देखिए जो क्षारीय लेड कार्बोनेट इसका व्यापारिक नाम सफेदा यानी व्हाइट लेड के नाम से जाना जाता है। सो 27 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटने वाली को क्या कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या घटने वाले को अपचयन कहते हैं, वही उपचयन में ऑक्सीजन की संख्या की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। 29 बोल रहा है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सो 29 का जो राइट आंसर दैट इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण आवेशित कण है, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है आपका दैट इज अल्फा किरण, है ना। 30 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 31, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को कहा जाता है। 31 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 32, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन के जो साइड में होती है ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। 32 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है दो कैंडेला का एक सामुदायिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है ना। दो कैंडेला, तो आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स बराबर 4 पाई आई, 4 पाई गुना आई। आई क्या हो गया, दो कैंडेला, सो 4 पाई इंटू 2, तो हो जाएगा 8 पाई ल्यूमन, है ना, 8 पाई ल्यूमन। सो राइट आंसर 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो आप सब लोग जानते हैं विकियोर, VIP, GYOR। इनमें जो सबसे अधिक विचलन होता है दैट इज बैगनी और सबसे कम लाल का। तो राइट आंसर है आपका सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा जाए सम्मिलित नहीं है। देखिए जो वोल्ट मीटर है वह विभवांतर को मापता है, बिल्कुल करेक्ट है। और मीटर यह विद्युत धारा को मेजर करता है। अमीटर जो है यह विद्युत धारा की तीव्रता का मापन करता है। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर है ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को मेजर करता है। वहीं जो गैल्वेनोमीटर है ये धारा की उपस्थिति को मेजर करता है। एक एमीटर होता है, एक ओमीटर होता है ना, ओमीमीटर। ओमीमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मेजर करता है। सो इनमें जो राइट आंसर आपका दैट इज ई। लेट्स सी क्वेश्चन 36, विद्युत शक्ति इकाई है, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो विद्युत चालकता सबसे अधिक जो होता है वो रजत का यानी चांदी का सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर आपका 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में किस उद्योग का सर्वाधिक
बिहार में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो बिहार में सबसे अधिक लोग जो कार्यरत है वो कपड़ा उद्योग में, 38 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक यानी एलपीजी, राइट आंसर है मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी आर्थिक संरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? देखिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक अधिसंरचना में जो नहीं आता दैट इज शिक्षा एवं स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 41, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं योजना की अवधि क्या थी? देखिए, जो लास्ट योजना था पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017, और ये जो योजना थी यह 12वीं थी, है ना। 11वीं कब से होगा? 2007 से लेकर के 2012 तक। तो 10वीं कब होगा? 2002 से लेकर 2007 तक। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा जा रहा है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबों सूचकांक एमपीआई के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत, बिहार की जो गरीब आबादी का प्रतिशत है वह 51.91% है। सो 42 का जो राइट आंसर है दैट बी 51.91%। 43, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुई थी। डीपीआईआईटी की स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। 43 का जो राइट आंसर आपका दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सरकारी संस्थानों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की पूंजी कर लगाने की संस्तुति किनके द्वारा दिया गया था? देखिए, खुसरो समिति का जो संबंध है वह कृषि ऋण से है, वहीं जो केलकर समिति है इनका संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारोबार में सुधार से संबंधित है ना। वही एक होता भगवती समिति, उनका संबंध बेरोजगारी के अनुमान और उसके माप की अवधारणाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा सरकारी संस्थानों में वृद्धि करने की विभिन्न प्रकार की पूंजी कर लगाने संतुलित, राइट आंसर होगा इनमें से कोई, इनमें से अधिक, इन विकल्पों में से एक से अधिक सही है ना। तो खुसरो समिति ऋण, खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण से, केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष कारोबार में सुधार से है, वहीं जो आपका भगवती समिति इसका संबंध बेरोजगारी के अनुमान उसके माप की अवधारणाओं से है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। 45 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की केंद्रीय सरकार का भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? देखिए, पंचायती राज मंत्रालय जो स्थापित किया गया था, जो निर्मित हुआ वह 2004 में हुआ। सो राइट आंसर आपका बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? है ना, स्थानीय स्वशासन को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। कब? 1992 में। 47 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। 48 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? देखिए, एक एमपी का सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है बिना बताए। 49 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 50, क्या है क्वेश्चन नंबर 50? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? देखिए, लोकसभा के स्पीकर को ये प्रस्तुत करते हैं। सो राइट आंसर 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, है ना, किसी भी जो खतरनाक कारखाने हैं उनमें काम करने से रोका जाता है। वह किस अनुच्छेद के तहत? दैट इज अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 52, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासन काल से निकाल दिया गया? देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी था यह पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत,
है ना 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300 ए। सो ये किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ था? तो राइट आंसर है आपका दैट इज मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 53 मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। 53 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। है ना जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उनके तहत इन्हें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 54 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? देखिए सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 में 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में बना। सो राइट आंसर है 1975 और सिक्किम 22वां राज्य था। इस दिन बना ये 16 मई 1975 को। क्वेश्चन नंबर 55 समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता क्या कहते हैं OOIC योजना भारत निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? OIC। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है 55 का दैट इज नागरिकता अधिनियम 2003। क्वेश्चन नंबर 56 भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? जो बंधुत्व है भाईचारा का भावना है वह किसको? ठीक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है या एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व दो बातों का आश्वासित करता है, एक तो व्यक्ति की गरिमा, दूसरा देश की एकता और अखंडता को, है ना। सो राइट आंसर है दैट इज उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 57 रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए अष्टमुडी जो है वह केरल में बिल्कुल करेक्ट है। इनके अलावा सूर सरोवर उत्तर यह भी सही है, थोल गुजरात यह भी सही है, लोनार ये महाराष्ट्र में न कि राजस्थान। सो ये आपसे पूछा कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में किस पर पाया जाता है? देखिए वायु प्रदूषण का जो सबसे अधिक प्रभाव है वह पत्तियों पर देखने को मिलता है। 58 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में कुल कितने रामसार स्थल है? जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय अलग आंसर था बट अभी भारत में टोटल रामसार स्थल 98 है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सी सुकातरंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? देखिए इनका जो राइट आंसर है दैट इज लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का जो मुख्य स्रोत है वह है धान का खेत। तो राइट आंसर है 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण किससे सूचित होता है? देखिए लाइकेन द्वारा इसे यह सूचित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का सही क्रम बताइए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इनमें जो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। राइट आंसर 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता केंद्र शासित राज्यों में वो कहाँ पे है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज लक्षद्वीप, उसके बाद दमन एंड दीव और लास्ट में चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 65 2001 और 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से लेके 2011 तक में रहा है वो 17.70 रहा है, 17.70%। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई है नहीं, तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66
टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल यह मेनली आपका चीन में स्थित है। सो राइट आंसर आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस देश में हुआ? देखिए 67 का जो राइट आंसर है दैट इज चीन। चीन में सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है ना। 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ था। वर्तमान समय में सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह चीन में 11%, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 10% और अमेरिका में 6%। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। 68 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कुल गाड़ी में कौन सा क्रिया संपन्न होती है? तो कुल गाड़ी में जो क्रिया संपन्न होती है वह है सोना खनन। राइट आंसर 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम है ना पर घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों से कम है। सो राइट आंसर आपका शनि 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 70, ब्लू मून का तात्पर्य। तो ब्लू मून मेनली जब एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ही ब्लू मून कहते हैं। तो राइट आंसर है 71 का डी। क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु की भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पे कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं जो चंद्रमा का वेट होगा W/6 हो जाएगा। तो 100 को अगर 6 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16.7। 72 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर है उसे कोयम्बटूर को कहा जाता है। सो राइट आंसर है 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा जा रहा है, कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? देखिए कोपेनहेगन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो CWG है वह उत्तर भारत की, वहीं AW जो है दक्षिण भारत की। सो राइट आंसर है CWG। तो आप लोग बताइए जो दीवार थे ना उनके अनुसार क्या वर्गीकरण किया गया है? 75, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर आपका दैट इज ए है ना। मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है, वहीं जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में जो प्रमुख कारक है वह है उस कटिबंधीय या पूर्व जेट स्ट्रीम, भूमध्यरेख या निम्न वायुदाब है ना। क्वेश्चन नंबर 70 से, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है और इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। सो राइट आंसर है सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 77, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो म्यांमार के साथ जो सीमा लगने वाला राज्य है, सीमा लगने वाला राज्य है वो कौन कौन है? तो ये म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है ना, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। सो राइट आंसर 77 का बी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की तटीय सीमा तट से कितने समुद्री मील और किलोमीटर समुद्र की ओर फैली है? जो तटीय सीमा है भारत की वो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। सो राइट आंसर जो आपका 78 का दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा जा रहा है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। जो रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दुरंत रेखा। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून किनके द्वारा
किनके प्रयास से इसे बनाया जाता है? 80 का जो राइट आंसर है दैट इज ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर तथा अक्षय कुमार दत्ता के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ, है ना। इस अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डेलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। और ध्यान रखिएगा, यह ड्राफ्ट तैयार हुआ लॉर्ड डेलहौजी के काल में, लेकिन यह अधिनियम कैनिंग के समय में पारित हुआ। तो ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 81, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ आरंभ किया? अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था वर्धा में। सो राइट आंसर है 81 का सी। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की और पूरे देश की यात्रा की। और वहीं 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन भी किए। क्वेश्चन नंबर 82, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका का जो संस्थापक संपादक थे वो थे सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे, उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। देखिए 83 का जो राइट आंसर है दैट इज सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलिन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मदरलिन समाचार पत्र हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों प्रसार के लिए मजहरुल हक के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नहीं थे, वो तो साहूकार वर्ग, इनके अलावा जमींदार भी इनमें भाग नहीं लिए थे। तो राइट आंसर आपका साहूकार, कुछ जमींदार तो भाग लिए थे लेकिन यहाँ पे तो राइट आंसर आपका 85 का दैट इज सी, है ना। साहूकार वर्ग ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? देखिए डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा कहा गया था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? देखिए इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो वीडी सावरकर है। यह पुस्तक 1908 और 9 में प्रकाशित हुई थी। सो राइट आंसर है आपका वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कथन सही नहीं, शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव थे, बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई थी, बिल्कुल करेक्ट है। शिवाजी के मंत्री परिषद सब प्रधान नहीं, शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहते थे, अष्ट प्रधान, ये इनकरेक्ट। तो राइट आंसर हो गया आपका दैट इज सी, 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? सर्वप्रथम मराठा पेशवा जो सहायक संधि को स्वीकार किया उसका क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि 1802 के बाद इसने सहायक संधि को स्वीकार किया। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए सतनामी पंथ की स्थापना वीरभान नामक एक संत के द्वारा किया गया था 1657 ईस्वी में। सो राइट आंसर 90 का ए। क्वेश्चन नंबर 91, दाग और हुलिया की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दाग और हुलिया का प्रथा आरंभ करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। सो 91 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। पद्मावनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? जो पद्मिनी घटना है यह अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए। 92 का जो राइट आंसर आपका
दैट इज ए। क्वेश्चन 93, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो अलाउद्दीन खिलजी कौन प्रसिद्ध सेनापति था जिसका मृत्यु हो जाता मंगोल विरुद्ध लड़ते हुए? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज जफर खान। क्वेश्चन 94, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले जो थे वो थे आपका गुप्त वंश, है ना। क्वेश्चन नंबर 95, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्रों के समय से हुआ। सो राइट आंसर है 95 का डी। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित यजुर्वेद है, यह एक कर्मकांडीय वेद है। सो राइट आंसर है 96 का सी। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं था? वैदिक देवता नहीं था। देखिए भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं में मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्वनी, है ना, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि थे, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। सो राइट आंसर होगा 97 का दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 98, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में महावीर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 98 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन 99, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति तत्व क्या था? किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में होता है अशोक के समय में, और इसका जो सभापति क्या कहते हैं सभापति किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? दैट इज मंगोलीपुत्र टीस द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो महर्षि किसके द्वारा किया गया? वैशेषिक के द्वारा किया गया। वही यह जो है गौतम, है ना, योग पतंजलि। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखे प्रैक्टिस सेट 4 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बीपीएससी में आए हुए हैं, है ना, और बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 में देखे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को भी कंप्लीट कर चुके हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। धन्यवाद।